उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ जो कड़े कदम उठाने की बात कही थी, अब जमीन पर उसकी बानगी भी दिखी है। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। मतलब इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 साल की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 साल की सजा भुगतनी होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अन्य राज्य भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बना सकते हैं। खासकर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाने जा रही है। कुल मिलाकर लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आखिरकार देश का युवा इस बारे में क्या सोचता है? आखिर क्या सोचना है देहरादून का यूथ का लव जिहाद के बारे में? आइए आपको दिखाते हैं। एक उदाहरण तो सबसे बड़ा लव जिहाद है, जिसके बारे में सब अवगत हैं इस चीज़ से। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब सिर्फ एक राज्य स्तर पर नहीं, क्षेत्र स्तर पर नहीं, ये विश्वव्याप्त है। जो ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है आज के डेट का। अगर आप एक लव जिहाद की बात करेंगे तो उसमें सबसे मेन जो रीज़न है वो एक धर्म परिवर्तन का रीज़न है। तो ये ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास। आपको क्या लगता है कि इसके नाम पर आज के क्या हो क्या रहा है देश में हमारे, और कानून बनाने की ज़रूरत सरकारों को क्यों पड़ रही है? बेचारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर उनका बहुत उत्पीड़न होता है, उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए मतलब उत्साहित किया जाता है। उनको एक तरीके से कहें, उनको गुमराह किया जाता है और उनको धर्म परिवर्तन के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। आजकल न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं जो हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियों को जला दिया गया है, मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है। तो जब कोई लड़की नहीं मानती है उनसे विवाह के लिए और ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए, तो फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी तो है। कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब एक तरह से बदनाम हो चुकी है। बट सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सारे प्यार में धोखा देंगे और कि मतलब ये धोखा देगा, ये चीट करेगा, हमारे साथ फिज़िकल यूज़ एंड थ्रो करेगा। सारे ऐसे नहीं होते हैं। बट कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ बहुत बदनाम हो चुकी है। हमारे फैमिली वाले भी हमको अलाउ नहीं करते कि लव मैरिज, क्योंकि 99% लव मैरिज अनसक्सेसफुल होती हैं, डाइवोर्स हो जाता है 1-2 साल बाद। तो फिर इस वजह से ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं हमारे मतलब समाज में। तो बस यही होता है कि मतलब जैसे भी कहीं अगर आप बैंक में जाकर बैठ जाए कहीं भी, तो मतलब सब अगर तो हमको थोड़ा सा काम उनसे जल्दी करवाना हो तो वो आपसे आपका नंबर ले लेंगे, आपसे मतलब बोलेंगे कि चलिए मैम आपका काम जल्दी करा देते, कहाँ रहते हैं आप, चलो हम आपको शाम को कॉफ़ी पे मिल सकते हैं। मतलब यही सब चीज़ें बताइए, इसी से स्टार्ट होता है ये सब। बट मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल लोग कुछ सीरियस रिलेशनशिप में हैं, यूज़ एंड थ्रो चल रहा है। ज़रूरी है। अब तो पहले से तो ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। अब कुछ लोग देखो, लव जिहाद जो चलता है वो हर धर्म में चलता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो हिंदू धर्म में ही होता है। हिंदू भी मोमन लड़की से शादी करता है, क्रिश्चियन से भी शादी करता है। वो क्या लव जिहाद ही है एक तरीके से। लेकिन जो झूठ बोल के किया जाता है, मान लो अभी चाहे मोमन हो, कोई भी हो, कोई चिंकू मिंकू नाम रख देगा, उसमें किसी लड़की, किसी भी धर्म की लड़की को जो फंसाता है वो लव जिहाद है एक तरीके से। नाम के लिए मैं प्रमोद कुमार हूँ, मैं बोलता हूँ तो लड़की को पसंद आता है तब करना चाहिए उसको। ये थोड़ी है आप चिंकू मुंकू बोल दिया। लड़की 18 साल की या 16 साल की लड़की क्या एज होती है, तो उसमें तो लड़की कोई भी कैसे भी मान सकती है, ठीक है ना। तो ये तो कानून तो बनना ही चाहिए, बगैर कानून के है क्या। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें धर्म जात पात नहीं देखनी चाहिए। बट क्या है, ये है कि हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारे बड़े इस चीज़ से क्या चाहते हैं। देखिए, इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। लव जिहाद है बट इस चीज़ को उछाला ज़्यादा गया है, क्योंकि जो लोग हैं हमारे देश में वो कम पढ़े लिखे हैं, और कम पढ़े लिखे होने की वजह से क्या है, उनको जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर बोल सकते हैं हम मुस्लिम कम्युनिटी में बोल सकते हैं, जैसे ये कादरी वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गलत शिक्षा देते हैं।
कि तुम ऐसे नॉन मुस्लिम कैटेगरी की लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी छोटे लोगों की कुछ गलती है, इसमें जो गलत लोग हैं वो बड़े लोग हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, और ये जो बड़े लोग हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं छोटे लोग, उनकी गलती है। इसमें बड़े लोगों की गलती मैं नहीं मानती कुछ है। तो कानून बनाने की ज़रूरत है। कानून बनाने की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छी चीज़ की है, बट उसको अगर हम सही तरीके से हैंडल करेंगे तो कंट्री में पीस बना रहेगा। बट अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, यानी कि जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जो लोग उसको चला रहे हैं, अगर वो लोग उसको सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो वही चीज़ हमारे लिए थ्रेट भी बन सकता है। लव जिहाद सिर्फ ये टारगेट एक ही कम्युनिटी को कर रही है, और भी तो ऐसी कम्युनिटी हैं जैसे अभी वो, जैसे यहाँ पे यूपी में क्या होता है कि कोई अगर दलित लड़का एक लड़की जनरल कैटेगरी की लड़की शादी करती है, वो शादी कर लेता है तो उसे मार दिया जाता है। तो उसके लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए परफेक्ट, तो उसके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो, और भी तो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी, इनके लिए भी तो लॉ होना चाहिए कोई ना कोई सख्त कानून। कानून तो वैसे भी हमारे देश में पूरी तरीके से सही कोई फॉलो नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को आधे पॉलिटिशियन तो मानते ही नहीं है। तो उस कानून को तो कानून बन तो जाए पर उसे कोई फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, ये गुनाह होता रहेगा, इसी तरह लव जिहाद चलता रहेगा। हाँ वो तो है ही। तो जहाँ पे कोई कानून कोई तरीके से फॉलो ही नहीं होता, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते आते से ज़्यादा लोग। तो ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे कि अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें एक लॉयर है, उन्होंने ये बोला कि ठीक है अगर हम फोर्सफुली किसी का लॉ कन्वर्जन करा रहे हैं हम उसको ये टर्म दे सकते हैं, बट लव जिहाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट मीन्स हम डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं, और ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है लव जिहाद को करने का। देश में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बोलने का एक फ्रीडम नहीं मिलती, कोरोना वायरस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लेकिन नहीं, लव जिहाद पे बोलेंगे। ऐसे कितने हिंदू लोग हैं जो लोग बोलते हैं मुस्लिम लोगों को, अरे तुम्हारा धर्म तो बेकार है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। उस चीज़ का कोई वर्ड क्यों नहीं है इसमें? लव के साथ जिहाद वर्ड लगाना मीन्स तुम डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी को अटैक कर रहे हो, ये है इसमें। होना क्या चाहिए? लॉ जो बन रहा है इसको वेलकम करना चाहिए। लॉ एक तो सबसे पहले इतना फ़नी लॉ बना है हमारा लॉ देखो क्या है। अगर एक लड़की का हम कन्वर्जन करा रहे हैं तो 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच की जेल मिलेगी, और 10 से 15 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा। क्या होता है आज से 10 से 15 हज़ार रुपये? आज की पीढ़ी ना खाने पीने में घूमने में उड़ा देती है 10 से 15 हज़ार रुपये, और इसमें भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा कि 3 साल की जेल होगी। 1 से 3 साल की भी हो सकती है, 1 से 3 साल की जेल हो जाएगी। अगर किसी माइनर को करा है तो 1 से 5 साल की जेल हो जाएगी और 20-25 हज़ार रुपये का जुर्माना हो जाएगा। ये है हमारा लॉ। और ठीक है भाई, उद्धव ठाकरे जो भी है ये इसने लॉ बनाया, जिन्होंने ये लॉ बनाया है कि क्या बोलते हैं कि अगर किसी लड़की का फोर्सफुली होगा तो उस पर केस चलेगा। कौन पता करेगा फोर्सफुली है या नहीं? आज की डेट में पता गुंडागर्दी कितनी चलती रहती है, कितने सारे केसेस हुए कानपुर में। एक के पेरेंट ने बोला हमारी बेटी को मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़बरदस्ती बोला धर्म चेंज करने के लिए, ठीक है वहाँ गए, क्या हुआ? एट द एंड रिजल्ट क्या? व्हाट इज़ द रिजल्ट? उसके बाद कई सारी ऐसी लड़कियां जिनसे पूछते हैं कि आपसे फोर्सफुली करवाया गया है, लड़कियां क्या बोलती हैं? नहीं, हमसे फोर्सफुली नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि वो डरता है। आज की डेट में गुंडा राज चल रहा है। लव जिहाद वर्ड को हटा के अगर गुंडा राज पे फोकस करो, गुंडा राज हटा देना, तो हर लॉ ऑटोमेटिकली अपना भी काम करना शुरू कर देगा। ये मेरा राय है। जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट।